गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5 का अप। कल हम सवाल नंबर दूसरे तक पिछली क्लास में हम पढ़ लिए थे। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा हमारा दिया है सवाल नंबर तीसरा दिया है गुणनखंड कीजिए। तीसरा नंबर हमारा है गुणनखंड कीजिए। क्या दिया हुआ है? 4x² प्लस 5x प्लस का 1। इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब देखो, अभी तक यहाँ कुछ नहीं रहता था, केवल x² या y² रहता था। अब यहाँ संख्या दी है तो संख्या का सबसे शुरू में और सबसे लास्ट वाले का पहले गुणा करेंगे। 4 में 1 का गुणा करेंगे, 4 एकन्नम 4 में जब हम 1 का करेंगे 4 एकन्नम 4। तो 4 का ऐसा गुणनखंड करना है जोड़ने पर 5 आ जाए। तो 4 गुणे 1 और 4 अगर 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 5। तो बस इसको सेम टू सेम उतार लेना है। 5 के स्थान पे 4 प्लस 1 यक्स दिया है, यक्स प्लस का 1। अब आगे चलते हैं। 4x², यक्स का अंदर गुणा करेंगे 4 में x का 4x प्लस 1 में x का 1x प्लस का 1 वैसे उतार देगा। अब 2 2 का जोड़ा, जोड़े से कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। तो दोनों में देखो 4 4 दोनों में दिख रहा है तो पहले 4 कॉमन होगा, फिर यक्स घाते 1 यक्स घाते 2, छोटी घात क्या है? यक्स घाते 1, तो यक्स घाते 1 कॉमन होगा। अब घात 2 थी, पहले 4 निकल गया, 4 निकल गया, संख्या कुछ नहीं, यक्स घाते 2 यक्स घाते 1 निकल गया तो 1 यक्स घाते 1 बचा, प्लस 4 एकन्नम 4 यक्स भी निकल गया तो यहाँ केवल 1 आएगा। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन 1, जहाँ कोई कॉमन नहीं वहाँ 1 कॉमन होता है। तो 1 जब 1 कॉमन होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यक्स प्लस 1 दोनों से कॉमन है तो यक्स प्लस 1 दोनों से कॉमन ले लिए तो क्या बचा इस पे? जब यक्स प्लस 1 हम निकाल लिए तो क्या बचा? यहाँ 4x, यहाँ से x प्लस 1 निकाले तो क्या बचा? प्लस का 1। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। नोट कर लीजिए। चलते हैं अब सवाल नंबर चौथे पे। नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके बाद अगले नंबर पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। चौथा हमारा क्या है? 2x² प्लस 11x प्लस 14।
14 में अब देखो फिर शुरू वाले और लास्ट वाले का गुणा करेंगे तो 14 में जब 2 का करेंगे 14 दूना 28। 28 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमें गुणा कर दें तो 28 हो जाए और जोड़ दें तो 11 हो जाए। तो 7 चौक 28 होता है, 7 गुणे 4 28 होगा, 7 में 4 जोड़ देंगे 11 होगा। तो यहाँ 2x² प्लस 11 के लगे क्या लिखा 7 प्लस 4 यक्स दिया है, यक्स प्लस का 14। 2x² प्लस 7 पे यक्स का 7x, 4 में यक्स का 4x प्लस का 14। 2 2 का जोड़ा, जोड़े से कॉमन जो दोनों में हो। तो देखो 2 दिया है यहाँ 7, तो 2 से 7 तो नहीं कटेगा इसलिए 2 कॉमन नहीं लेंगे। यक्स यक्स दोनों में है, छोटी घात कॉमन लेते हैं तो यक्स घात एक छोटा है ये बड़ा है, छोटी घात कॉमन लेंगे तो केवल यक्स कॉमन होगा। अब कॉमन लेने के बाद हमारा आता है, अब इस पे जैसे यक्स घाते 2 था, यक्स घाते 1 निकाल लिए, पहले 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, यक्स घाते 2 था यक्स निकाल लिए तो यक्स बचा प्लस, जब यक्स था यहाँ यक्स निकाल लिए कितना बचा 7 प्लस। अब दोनों में देखते हैं कॉमन जो दोनों में हो, 4 दिया है 14, 4 किससे कटेगा 2 से, ये भी कटेगा 2 से 14 भी कटेगा ना, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूना 4 यक्स लगा है यक्स प्लस 2 का भाग 14 में 2 सते 14, दोनों में क्या है 2x प्लस 7 2x प्लस 7, तो यही 2x प्लस 7 क्या करेंगे कॉमन ले ले, फिर क्या है यक्स प्लस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। चलते हैं अब हम अगले सवाल पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। सवाल नंबर 5वां क्या कह रहा है, 2y² माइनस 5y माइनस 12, 2y² माइनस का 5y माइनस का 12। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले और शुरू वाले का गुणा करेंगे, तो 12 में 2 का, तो 12 गुणे 2 कितना होगा 24, 12 दूना 24 होगा। अब हमें 24 का ऐसा गुणनखंड करना है, घटाने का चिन्ह है, घटाने पर आ जाए 5, तो 8 त्रिक 24 और 8 में से 3 जाएगा 5 आ रहा है ना, तो 5 की जगह हमें क्या रखना है 8 माइनस 3। यहाँ तक समझ में आया है। अब हम चलते हैं अगले उस पे, तो इसको 2y² वैसे उतार ले, माइनस इसके जगह क्या रखेंगे 8 माइनस 3 मिला है हमें, 8 माइनस 3 y लगा है y, फिर माइनस का 12, फिर इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, ठीक। माइनस का अंदर क्या करेंगे गुणा कर देंगे, माइनस में 8y का, तो 8 माइनस का 8y, माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 में y का 3y माइनस का 12, 2 2 का जोड़ा, अब जोड़े से कॉमन, देखो 2 से 8 कटेगा तो 2 भी कॉमन ले लेंगे, फिर y घाते 2 है, यहाँ y घाते 1 छोटी घात कॉमन लेते हैं, तो y घाते 1, 2 का भाग 2 में 1 नहीं लिखेंगे, y घाते 2 है, y घाते 1 निकाल लिए तो y घाते 1 बचेगा माइनस 2, 2 चौक 8, 4 y निकल गया तो y नहीं लिखेंगे, प्लस। अब दोनों में देखते हैं क्या कॉमन होगा, 3 दिया है 12 दिया है, तो 3 से 12 कटेगा, 3 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 3 का भाग 12 में 3 चौको
12 दोनों में सेम सेम मिल रहा है, तो हम y-4 जो दोनों में है उसे कॉमन ले लेते हैं। फिर इधर 2y प्लस का 3, यही हमारा आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 6वें पे। सवाल नंबर 6वें पे क्या दिया है? 13k² माइनस प्लस है प्लस 37k-6। पहले जैसे ही इसको भी करना है। शुरू और लास्ट वाले का गुणा 13 में 6 का गुणा होगा, 13 गुणे 6 तिरछक 78। 78 का ऐसा गुणनखंड करना है, घटाने का चिन्ह घटाने पर आ जाए 37। तो 39 दूना क्या होता है? 78। 39 में 2 का गुणा करेंगे 78। 39 में से 2 जाएगा 37। 37 ही लाना था, तो इसका मतलब 37 के स्थान पे हमें 39 माइनस 2 लेना है। 13k² को सेम टू सेम उतार लेंगे, प्लस यहाँ इसके जगह क्या कर देंगे 39 माइनस 2, के लगा है के माइनस का 6। 13k² प्लस 39 के का अंदर गुणा कर दो, 39 में के का के माइनस 2 में के का 2 के माइनस का 6। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदलता, अगर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अब 2 का जोड़ा, अब जोड़े से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। जो दोनों में 13 से 39 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो 13 कॉमन लेंगे। के दोनों में है तो के घात 1 कॉमन हो जाएगा, छोटी घात 13 निकल गया, के घात 2 है, के कॉमन हो गया तो के बचेगा, घात 2 था, एक घात निकल गया तो एक घात बचा, प्लस 13 का भाग 39 में 13 तिया 39 3 बार जाएगा, के निकल गया, माइनस अब कॉमन लेंगे, 2 से 6 कटेगा तो 2 3 6 होगा, बिल्कुल, तो 2 कॉमन ले लेंगे के। अब माइनस कॉमन ले रहे तो अंदर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 का भाग 6 में तो 2 3 6। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखो k+3 दोनों में है, तो k+3 क्या करेंगे हम दोनों से कॉमन ले लेंगे। जब दोनों से कॉमन लेंगे तो हमारा देखो यहाँ k+3 था, k+3 निकल गया तो यहाँ क्या बचा 13k। यहाँ से k+3 निकाल लिए तो क्या बचा माइनस का 2, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7वें पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7वें पे।
क्या दिया 40y² 40y² माइनस y प्लस y माइनस का 6। सबसे लास्ट और सबसे शुरू का गुणा, तो 40 और 6 है तो 40 में 6 का गुणा कर देंगे, 40 में 6 का, तो 6 चौको 40, 6 चौको 24, 240 हो जाएगा। अब 240 का क्या करेंगे गुणनखंड, क्योंकि हमें 240 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है घटाने पर 1 आ जाए। ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिन्हें गुणा कर दें तो 240 हो जाए, घटा दें तो 1 आ जाए। हमें अगर नहीं पता गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 0, 2 से 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, फिर 5 एकन्नम 5, कट गया ना। अब देखते हैं इस पे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, पहले हम इन सब 2 वाले को साथ में कर देते हैं, चारों 2 को, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और नीचे इन दोनों को साथ में, तो 3 गुणे 5 क्या होगा 3 पचे 15, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 240 आएगा। 16 में से 15 अगर घटा देंगे तो 1 आएगा। हमें 1 ही चाहिए था ना, यहाँ y लिखा है मतलब 1 y, ठीक। तो इसके स्थान पे हमें क्या मिला 16 माइनस 15, 40y² प्लस यहाँ पर 16 माइनस 15, y लिखा है y माइनस 6। अंदर गुणा कर देंगे 40y² प्लस 16 में y का 16y माइनस 15 में y का 15y माइनस 6, 2 2 का जोड़ा, जोड़े से कॉमन। अब देखते हैं जो दोनों से कट जाए। देखो 40 है 16 है, 8 से कटेगा 8 पंच 40, 8 दूना 16, तो यहाँ 8 कॉमन हो जाएगा। बड़ा से बड़ा कॉमन लेना होता है, ठीक नहीं 2 से कट रहा है 2 कॉमन ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस संख्या से कट जाए। यह है कि दोनों एक संख्या से कटना चाहिए, तो 8 से 40 भी कटेगा, 8 से 16 भी कटेगा, ठीक। y दोनों में है तो y कॉमन, 8 का भाग इसमें, तो 8 पंच 40, 5y प्लस 8 दूना 16, y निकल गया तो y नहीं, माइनस माइनस 15 और 6 जो दोनों एक संख्या से कट जाए, तो 3 से 15 भी कटेगा, 3 से 6, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 पचे 15, y माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 3 दूना 6, दोनों में सेम सेम है तो जो सेम सेम है उसको कॉमन ले लेंगे, y प्लस 2, दूसरे कोष्टक में 8y माइनस का 3, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 8वें पे। सवाल नंबर 8वां हमारा दिया है 6 माइनस 9e माइनस 27e², 6 माइनस 9e माइनस 27e²। तो इसे हम पहले और वही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे बड़ा क्या है 27, माइनस का है माइनस 27e², फिर माइनस का 9e, फिर प्लस का 6। देखो यहाँ माइनस दिया है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, मतलब घटाने पर हमें लाना है। 27 में 6 का गुणा कर देना है, 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 12 2 14, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16।
162 का ऐसा गुणनखंड करना है या माइनस मतलब घटाने पर 9 आ जाए तो 18 नवइयम 162 18 नवइयम 162 18 में से 9 गया 9। तो इसके स्थान पे हमें क्या मिला 18 माइनस 9 -27 ई स्क्वायर माइनस इसके स्थान पे 18 माइनस 9 ई लिखा है ई प्लस का 6 -27 ई स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करेंगे 18 में ई का 18 ई माइनस माइनस प्लस 9 में ई का 9 ई प्लस 6 दो दो का जोड़ा जोड़े से कॉमन ऐसा कॉमन लो जो दोनों से कट जाए तो 9 से 27 9 से 18 कटेगा तो 9 माइनस का ई दोनों में है तो ई भी कॉमन हो जाएगा 9 3 27 ई के खाते 2 है एक ही कॉमन हो गया माइनस है माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 9 दूना 18 ई निकल गया प्लस अब दोनों में कॉमन 3 से 9 कटेगा 3 से 6 तो 3 कॉमन 3 त्रिका 9 ई लिखा है तो ई लिख देंगे प्लस 3 का भाग 6 में 3 दूना 6 दोनों में मिल रहा है तो जो दोनों में है उसे पहले कॉमन ले लेते हैं 3 ई प्लस 2 दूसरे कोष्ठक में माइनस का 9 ई प्लस का 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल भी जो है नहीं करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही शेयर करते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। हम चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 हमारा दिया हुआ है 1 माइनस टी माइनस 6 टी स्क्वायर 1 माइनस टी माइनस 6 टी स्क्वायर। ये भी आरोही क्रम में दिया है, पहले इसे अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है घात 2 तो सबसे पहले इसे लिखेंगे माइनस 6 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस प्लस का 1। अब यहाँ माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस मतलब घटाने पर 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 एकम 6 तो ऐसा गुणनखंड 6 का करना है कि गुणा करते हैं तो 6 आ जाए और घटा दें तो 1 आ जाए, कुछ नहीं दिया है मतलब 1। 3 दूना 6 3 में से 2 जाएगा 1
तो इस 1 के स्थान पे हमें क्या लिखना है, 3 माइनस 2। तो यहाँ माइनस 6t² माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2, t लिखा है, t प्लस का 1 माइनस 6t² माइनस के अंदर गुणा करें माइनस 3t माइनस माइनस प्लस 2t प्लस का 1 माइनस का अंदर गुणा हुआ, चिन्ह बदल गया, 2 2 का जोड़ा, जोड़े से कॉमन, माइनस है तो माइनस, 3 और 6 तो 3 से 6 कटेगा तो 3 कॉमन ले लेंगे, t के घाते 1 t के घाते 2 तो t के घाते 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 t के घाते 2 है, 1 t निकल गया तो t के घाते 1, माइनस कॉमन हो रहा है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस था प्लस, 3 एकम 3, t भी निकल गया तो केवल 1। अब दोनों में कॉमन, 2 2 से तो 1 कटेगा नहीं, तो जब कोई कॉमन न हो तो वहाँ 1 हमेशा कॉमन होता है, ठीक। तो 2t प्लस 1, जब 1 कॉमन लेते हैं तो पूरा सेम टू सेम उसी को उतार देते हैं। दोनों में 2t प्लस 1 2t प्लस 1 आ गया है, तो 2t प्लस 1 दोनों से कॉमन, इधर क्या बचा, माइनस का 3t प्लस का 1, यही हमारा आंसर 9 का हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10वें पे। सवाल नंबर 10वां हमारा सवाल नंबर 10वां हमारा 2a² प्लस 7ab माइनस 15b², 2a² माइनस 7ab माइनस 15b²। पहले की तरह इसमें भी सेम टू सेम करना है। क्या करना है, शुरू वाले और लास्ट वाले का गुणा करना है। एक सवाल को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, सब सवाल एक जैसे हैं, सब में वही तरीका लगना है। देखो 15 है लास्ट में और यहाँ 2 है शुरू में, तो 15 में 2 का गुणा कर देंगे तो 15 गुणे 2 15 दूना 30, तो 30 का ऐसा गुणनखंड करना है घटाने पर, यहाँ प्लस दिया है ना, तो यहाँ से दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ वाले का गुणा हो जाएगा। तो 30 का ऐसा गुणनखंड करना है कि हमारा घटाने पर आ जाए 7, तो 10 गुणे 3 10 नहीं 30 होगा, 10 में से 3 जाएगा 7, हमें 7 ही तो लाना था, 7 के स्थान पे हमें क्या मिला, 10 माइनस 3। टू ए स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3ab माइनस का 15b², 2a² माइनस अंदर गुणा कर दो 10ab माइनस माइनस प्लस 3 में ab का 3ab माइनस 15b², 2 2 का कॉमन, जोड़ा लेंगे कॉमन लेंगे, अब 2 से 10 कटेगा तो 2 भी कॉमन होगा, a के घाते 2 यहाँ a के घाते 1, तो छोटी घात कॉमन तो a कॉमन हो जाएगा, 2 निकल गया, a के घाते 2 है, a के निकल गया तो a के घाते 1 बचेगा, माइनस 2 पंचे 10, 2 का भाग 10 में दिए तो 5 बार, a निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर b प्लस, अब दोनों में कॉमन 3 से 15 कटेगा, b दोनों में है तो b भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस 3 का भाग 15 में 3 बचे
15। बी के घाते 2 है, बी के घाते 1 निकाल लिए तो बी के घाते 1। अब दोनों में a माइनस 5 भी है तो दोनों से कॉमन हो जाएगा a माइनस 5b। a माइनस 5b कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2a प्लस का 3b। यही हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। सवाल नंबर 10 तक हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11, 4y² प्लस 24y प्लस का 20। अब देखो लास्ट वाले का शुरू वाले का गुणा करना है तो 4 में 20 का करेंगे तो 20 गुणे 4 क्या होगा 20 चौक 80। 80 का ऐसे गुणनखंड करना है जोड़ने पर 24 आ जाए तो 20 में 4 जोड़ दे तो 24 हो ही जाएगा। हमें दूसरा गुणनखंड ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये जो गुणा किया गया उसी से मिल गया। ठीक, 24 का स्थान पे 20 प्लस 4y² प्लस इसके स्थान पे 20 प्लस 4 y लगा है y प्लस का 20 4y² अंदर गुणा कर दो 20 में y का 20y प्लस 4 में y का 4y प्लस का 20। 2 2 का जोड़ा, जोड़े से कॉमन 4 से 20 कटेगा 4 बिल्कुल कटेगा, y दोनों में है तो y कॉमन 4 निकल जाएगा, y घाते 2 है y प्लस 4 पंचे 20 प्लस यहाँ पे कॉमन 4 से 20 कटेगा तो 4 कॉमन हो जाएगा y प्लस 4 पंचे 20। दोनों में y प्लस 5 है तो y प्लस 5 क्या करेंगे दोनों से कॉमन, यहाँ 4y प्लस का 4। यही हमारा आंसर। अब हम चल रहे हैं 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल हमारा दिया है 12a² माइनस 2a माइनस 4, ये यहाँ प्लस 2a है तो 4 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 गुणे 4 क्या होगा 12 चौक 48। 48 का ऐसा गुणनखंड करना है घटाने पर आ जाए 2, 8 छंग 48, 8 में 6 का करेंगे 48 और 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ 12a² प्लस इसके स्थान पे 8 माइनस 6
ए माइनस का 4, अंदर क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 8 में ए का 8 है माइनस 6 में ए का 6 माइनस का 4, 2 2 का जोड़ा, जोड़े से कॉमन, तो देखो 12 है 8 है, किससे कटेगा 2 से भी कटेगा, तो हम 2 से नहीं काटेंगे, यहाँ बड़ी से बड़ी देखेंगे 4 से कट रहा है, 8 से 4 दूना 8, 4 त्याई 12, 4 ए 4 त्याई 12, 3 ए प्लस 4 दूना 8, फिर यहाँ कॉमन जो दोनों काट सके 2 कॉमन हो जाएगा, 2 3 ए माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, दोनों में कॉमन 3 ए प्लस 2, फोर ए माइनस 2 आंसर। दोनों से कॉमन था 3a प्लस 2, 3a प्लस 2 4a माइनस 2। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। हम चल रहे हैं सवाल नंबर 13 पे। 13 नंबर दिया है 21 के घाते 3 प्लस 15 के घाते 2 माइनस का 6 के। ठीक, कल इस प्रकार का सवाल हम बताए थे आप लोगों को। देखो 3 से 21 कटेगा, 3 से 15, 3 से 6, तो सबसे पहले 3 कॉमन होगा, फिर उसके बाद के घाते 3, के घाते 2, के घाते 1, सबसे छोटी घात के घाते 1 है तो के घाते 1, छोटी घात हमेशा कॉमन ले जाती है। 3 का भाग इसमें देंगे, 3 सत्ते 21, के घाते 3 था, के घाते 1 निकला तो के घाते 2, प्लस 3 का भाग 15 में 3 बचे 15, के घाते 2 था, के घाते 1 निकालिए, के घाते 1, 3 का भाग अब 6 में तो 3 दूना 6 के निकल गया। अब लास्ट में और शुरू में क्या है 7 और 2, तो 7 में 2 का गुणा करेंगे, 7 गुणे 2 14, तो 7 में से 2 जाएगा 5, हमें 5 ही तो लाना था, हाँ घटाने पर 5 सही है, तो 5 के स्थान पे हम क्या रखेंगे 7 माइनस 2। 3 के इसके स्थान पे 7 के स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पे 7 माइनस 2, के दिया है के माइनस 2, सेम टू सेम उतार लेंगे, 3 के 7 के स्क्वायर प्लस के का अंदर गुणा कर देंगे, 7 में के का 7 के माइनस 2 में के का 2 के माइनस 2, 2 2 का जोड़ा, जोड़े से कॉमन, 3 के, इस 3 को कोई ऐसे उतारते चले आना है, दोनों में कॉमन क्या है 7 और के घाते 2 कॉमन, के घाते 2 है, के घाते 1 कॉमन, तो के बचेगा प्लस 7 एकन्नम 7 माइनस, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा, के माइनस कॉमन है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 2 एक कम 2। अब
3 के को वैसे उतार लेंगे। अब दोनों में क्या है k+1, तो k+1 दोनों से कॉमन, तो दूसरे कोष्ठक में क्या बचेगा 7k माइनस का 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 हमारा क्या दिया है 6x⁵5, 6x⁵5 माइनस 22x⁵3 माइनस 8x। अब देखो 2 से कटेगा 6, 2 से 11, 2 से 8, तो सबसे पहले 2 कॉमन होगा, x⁵5, x⁵3, x⁵1। छोटी घात क्या है x⁵1, छोटी घात हमेशा कॉमन ली जाती, तो 2 तिहाई 6, x⁵5 है, x⁵5 में x⁵1 निकाल लिए तो x⁵4, 2 का भाग 22 में, तो 2 का भाग इसमें देंगे 11 बार, x⁵3 है, x⁵1 निकल गया तो x⁵2, 2 का भाग देंगे 8 में, तो 2 चौक 8, x निकल गया। अब देखो 4 में 3 का गुणा करो, 4 तिहाई 12, 12 का ऐसा गुणनखंड करो घटाने पर आ जाए 11, तो 12 का नम 12, 12 माइनस 1 तो 11 हो जाएगा। इस 2x को वैसे सेम टू सेम लगाते चले जाना, यहाँ 3x⁴4, 11 की जगह क्या हो जाएगा 12 माइनस 1, तो 12 में से 1 जाएगा 11, गुणा कर देंगे तो 12, यही 12 ही तो चाहिए हमें। x² लगा है, x² माइनस का 4, 2x 3x⁴4, अब इसका अंदर गुणा कर देंगे 12x⁴4 माइनस माइनस प्लस 1 में x का x² माइनस का 4, 2x, 2 का जोड़ा ले लो कॉमन, यहाँ x² है, 3, 12 में x² का 12x², 3 से 12 कटेगा तो 3 कॉमन होगा, x⁵2 छोटी घाती कॉमन होती है तो x⁵2 कॉमन होगा, 3 x⁵4 में से x⁵2 निकल गया तो x⁵2, 3 का भाग 12 में, तो 3 चौको 12 प्लस यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, x² माइनस 4, जब 1 कॉमन होता है तो क्या हो जाता है चिन्ह वो सेम टू सेम उतार देते हैं। अब दोनों से कॉमन x² माइनस 4, फिर इसमें क्या है 3x² प्लस का 1। अब इस पे देखो ये वर्ग है, माइनस 4 का हम वर्ग बना सकते हैं, कितने का वर्ग होता है 2 का, तो 2x x² माइनस इसे 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस वाले को सेम टू सेम वैसे उतार लेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस वाले का सूत्र हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, माइनस वाले में सूत्र लगा सकते। यहाँ सूत्र हमारा लग जाएगा a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 2x यहाँ एक बार जोड़ देंगे x प्लस 2, फिर x माइनस 2, 3x² प्लस का 1, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम सवाल नंबर 15 पे। नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। आप लोग शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।
अब हम चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। -21 जेड के घाते 4 -12 जेड के घाते 2 प्लस का 6 जेड के घाते 6 प्लस का 6 जेड के घाते 6 ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अवरोही क्रम 6 जेड के घाते 6 सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी 21 जेड के घाते 4 माइनस फिर 12 जेड के घाते 2। तो अब देखो 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 से 21, 3 से 12 कट जाएगा, तो 3 कामन लेंगे। जेड के घाते 2 सबसे छोटा है ना, सबसे छोटी घात हमेशा कामन ली जाती है। 3 दूना 6, जेड के घाते 6 है, 2 निकल आया तो जेड के घाते 4 माइनस 3 सते, फिर जेड के घाते 4 है तो जेड के घाते 2 माइनस 3 चौको 12। अब वही प्रक्रिया 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 का ऐसा गुणनखंड करना है, घटाने पर आ जाए 7, तो 8 एक कम 8, 8 में से 1 जाएगा 7, तो इसको सेम टू सेम उतार लेना है, बस जो करना है अंदर। 3 जेड के घाते 4 माइनस, यहाँ क्या कर सकते हैं 8 माइनस 1 जेड स्क्वायर माइनस का 4, 3 जेड स्क्वायर अंदर गुणा हो जाएगा 2 जेड के घाते 4 माइनस 8 जेड स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस से प्लस, 1 में जेड स्क्वायर का तो जेड स्क्वायर माइनस 4। अब 2 2 का जोड़ा, जोड़े से कामन 3 जेड स्क्वायर, कामन क्या लेंगे 2 से 8 कटेगा तो 2 जेड के घाते 2, छोटी घात क्या है जेड के घाते 2 ना, तो जेड के घाते 2 कामन, तो जेड के घाते 4 था 2 निकल गया तो जेड के घाते 2 माइनस 2 चौक 8 प्लस इस पे कामन, कुछ कामन नहीं है तो एक कामन, जेड के घाते 2 माइनस 4 कोष्टक बंद। ये 3 जेड स्क्वायर वैसे ही लग जाएगा, दोनों में कामन क्या है जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4, फिर दूसरे कोष्टक में 2 जेड स्क्वायर प्लस का 1, तो माइनस वाले का हम तोड़ सकते हैं, प्लस वाले को नहीं। तो 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, तो 3 जेड स्क्वायर, यहाँ भी आंसर सही है लेकिन इसे और सरल करके लिख देते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 4 का 2 जेड स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भी वही सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 3 जेड स्क्वायर को वैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये जेड प्लस 2 हो जाएगा और जेड माइनस 2, तो फिर आगे वाला वैसे उतार देंगे 2 जेड स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। नोट कर लीजिए, हम चलते हैं सवाल नंबर 16 पे।
चलते हैं सवाल नंबर 16 पे। 16 नंबर सवाल क्या दिया है, -12 b के घाते 5 माइनस b के घाते 3 प्लस का b। ठीक है, कॉमन लेते हैं, माइनस है माइनस, देखो b के घाते सबसे छोटी घात b के घाते 1 निकल, माइनस कॉमन तो ये प्लस हो जाएगा। 12 b के घाते 5 था, 1 निकल गया तो b के घाते 4, b के घाते 3 था, b निकल गया तो b के घाते 2 प्लस b था 1, b निकल गया तो क्या बचा 1 माइनस b। 12 का 9, 12 का ऐसा गुणनखंड करना घटाने पर 1 आ जाए। यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 1 है। 12 b के घाते 4, तो 4 3 12 होता है, 4 में से 3 जाएगा 1, b के घाते 2, b के घाते 2 प्लस का 1 माइनस b। 12 b के घाते 4 अंदर गुणा हो जाएगा, -4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर प्लस का 1 माइनस b। कॉमन लेते हैं 2 2 का, 4 से कटेगा, 4b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 4 3 12 और जब माइनस चिन्ह कॉमन लिए थे तो ये माइनस से हमारा प्लस हो गया और ये माइनस, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा प्लस, और ये वाला हमारा माइनस। कॉमन 4 3 12, b 2 निकल गया तो b के घाते 2 बचा प्लस का 4b स्क्वायर कॉमन तो 1, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा माइनस का 1, कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस, माइनस कॉमन है तो चिन्ह बदल जाएगा, 3b स्क्वायर प्लस का 1, दोनों में 3b स्क्वायर है माइनस b, तो दोनों में जो दो कॉमन है b स्क्वायर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद क्या बचेगा 4b स्क्वायर माइनस 1 माइनस b 3b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कॉमन हमारा हो जाएगा, कॉमन 2 का वर्ग होता है ये b, तो 2b का होल स्क्वायर, फिर ये 1 का वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बना यहाँ पर सूत्र, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, इसको भी सेम टू सेम उतार लेंगे, बस केवल माइनस वाला जो फार्मूला बना है उसके स्थान पे इस रूप में लिखेंगे, ए के स्थान पे 2b, b के स्थान पे 1, ए के स्थान पे 2b, b के स्थान पे 1, ए के स्थान पे 2b, b के स्थान पे 1, यही हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 17 पे।
सवाल नंबर 17 कह रहा है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² + 17x + 6 वर्ग मीटर है। उसकी एक भुजा x + 3 हो तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। देखो एक आयत है, ऐसे करके हमारा एक आयत के आकार का पार्क है, मतलब बगीचा है, ठीक। इसका क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 5x², 17x + 6। इसकी एक भुजा, कोई एक भुजा, चाहे ये वाली दिया हुआ है, तो हम एक भुजा इसके लिए लेते हैं x + 3, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये वाली भुजा बताना है कि ये कितना होगा। देखो भुजा क्या दिया हुआ है, भुजा बराबर x + 3 और आयत का क्षेत्रफल, जो आयताकार पार्क है उसका क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 5x² + 17x + 6, ये दिया हुआ है हमारा, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। 5x², ये जो दिया है इसको सेम टू सेम लिख लेते हैं। तो ये हमें एक भुजा दिया, चाहे लंबाई ले लो चाहे चौड़ाई, तो लंबाई ले लेते हैं x + 3। हमें चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई ही रखना है, बराबर 5x² + 17x + 6। अब देखो ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में या बटे में, तो चौड़ाई यहाँ से हम निकाल लेंगे, चौड़ाई बराबर 5। अब इसका गुणनखंड भी करते चले, 6 पंचे 30, 30 का ऐसा गुणनखंड करो जोड़ने पर आ जाए 17, तो 15 दूना 30, 15 + 2 17, तो 5x² प्लस इसके स्थान पे 15 + 2 x + 6 बटे, ये बटे क्या हो जाएगा x + 3, ये इधर गुणे में था, इधर आया भाग में या बटे में, ठीक। गुणनखंड कर लो, 5 ऊपर वाले का 5x² अंदर गुणा 15x प्लस का 2x प्लस का 6 बटे x + 3, कामन लेंगे ऊपर वाले से, 2 के जोड़े से, तो 5x कामन हो जाएगा, x + 5 का भाग 15 में, तो 5 तेई 15, यहाँ पर कामन 2x + 2 तेई 6 बटे x + 3, दोनों से कामन x + 3, क्या बचा इधर 5x प्लस का 2, ये क्या दिया है हमारे x + 3, तो x + 3 ऊपर x + 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5x + 2, तो यही हमारी दूसरी भुजा या चौड़ाई, ठीक, दूसरी भुजा या चौड़ाई। दूसरी भुजा भी बोल सकते हैं या चौड़ाई भी।
ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 18 पे और लास्ट सवाल, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18। एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 4x² 4x² माइनस का 36x प्लस का 81 ये दिया हुआ है। तो उसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5 हो तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या दिया हुआ है? x बराबर 5 ये किताब में दिया है, तो इसी को हम रख देंगे। रखने पर तो क्षेत्रफल हमारा क्या निकलेगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख देंगे। 5 वर्ग लगा है वर्ग माइनस 36 गुणे x के स्थान पे 5 प्लस का 81 4 गुणे 5 का वर्ग क्या होगा? 5 × 25 36 में 5 का 180 प्लस का 81 25 चौको 100 माइनस का 180 प्लस का 81। तो ये प्लस है दोनों जुड़ जाएंगे। 100 और 81 तो 181 माइनस का 180 घट जाएगा 1। तो ये एक आंसर तो हमारा ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी यही आएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अब हमें भुजा भी निकालना है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिला है? 1 भुजा। अब ये वर्ग है, इधर आएगा वर्गमूल, या इसी को लिख सकते हैं भुजा बराबर वर्गमूल। इधर आएगा तो 1 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो भुजा भी हमारी 1 हो गई और जो है वो भी 1 हो गया। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। नोट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।